नमस्कार किसान भाइयों, आसान खेती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम यशवंत प्रजापत है और आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जिसके कारण कई किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ किसान भाई तो अपने खेतों में अगली फसल की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं उस बीमारी के आने के कारण। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वायरस। इस पर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हमने आपको एक छोटा मोटा सा समाधान दिया था जिसके कारण कि वायरस से हम थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको वायरस के बारे में कुछ विभिन्न जानकारियां बताने वाला हूं, जैसे कि वायरस हमारे खेत में आता क्यों है, आ जाता है तो आगे एक दूसरे से दूसरे पौधे तक बढ़ता क्यों है, इसके बाद में अगर आ गया है तो उसका कोई समाधान भी है या नहीं है। ऐसी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको सही समय पर विभिन्न जानकारियाँ मिलती रहें और अन्य किसान भाइयों को भी आप इस वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्यों वायरस हमारे खेतों तक आता है, किस प्रकार से वायरस हमारे खेतों तक आता है, तो उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि रस चूसक कीटों के कारण ही वायरस हमारे खेतों तक पहुंचता है, जिसमें सबसे बड़ा जो वायरस का जनक है वो है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के कारण ही हमारी फसलों की यह हालत होती है। इसमें पत्तियां पूरी तरीके से ऊपर की ओर मुड़ जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि पौधे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और अब यह रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। और हम बिल्कुल सही भी सोचते हैं, लेकिन किसान भाइयों, यह वायरस जब हमारे खेतों तक पहुंच जाता है उसके बाद में हमारे हाथों एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो क्या होती है कि जब पौधे के ऊपर बीमारी आती है तो उस समय हमारा पूरा ध्यान कहाँ चले जाता है, बीमारी के ऊपर। इसका मतलब ये कि हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का स्प्रे करते हैं। हम ये सोचते हैं कि दवाइयों का स्प्रे करने से वायरस पूरी तरीके से हमारी फसल में से चले जाएगा और हमारी फसल ठीक हो जाएगी। हमारा सोचना बिल्कुल सही है कि हम दवाइयों का उपयोग करेंगे तो वायरस ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ दवाइयों से हमारी फसल ठीक हो सकती है? इंसानी जीवन से अगर हम इसका उदाहरण जाने तो अगर मेरी तबीयत खराब हुई और मैं अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाऊंगा और डॉक्टर मुझे दवाई गोली देंगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ दवाई गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं ना। डॉक्टर साहब मुझे बोलेंगे कि भैया आपको ये दवाई गोलियां तो समय से लेना ही लेना है, लेकिन इसके साथ में आपको भोजन भी करना है, भले आपको कड़वा लगे या जहर जैसा लगे, आपको खाना खाना है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तक मैं दवाई गोली तो ठीक है, दवाई गोली के साथ में भोजन नहीं करूँगा तब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से फसलों का भी ये, क्योंकि ये जीवित अवस्था में है पौधे, इनमें भी जान होती है, हम सभी किसान भाई जानते हैं। तो हम सिर्फ दवाइयों का स्प्रे करने से वायरस को या किसी भी बीमारी को हमारी फसलों से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो दवाइयां हैं स्प्रे तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें पौधे को पोषण भी देना पड़ेगा जिसके कारण पौधा अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके, बीमारी से लड़ने में उसको ताकत मिल सके और बीमारी को वो अपने आप से बाहर कर सके। आपकी फसलों के ऊपर अगर वायरस आ चुका है या मिर्च के ऊपर वायरस आ चुका है, उस कंडीशन में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक 39.5% का उपयोग करेंगे 15 ml प्रति 15 लीटर पानी की दर से, तो आपकी फसल में कुछ ना कुछ रिकवरी होगी। वो कैसे होगी उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हमारे इंसानी शरीर के रगों में क्या दौड़ता है, खून, वैसे ही फसलों में क्या दौड़ता है, क्लोरोफिल। तो रस शोषण के कारण क्या होता है, जो रस चूसक कीट हैं फसल के पत्तों के अंदर का रस शोषण कर लेते हैं, क्लोरोफिल शोषण कर लेते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरीके से बंद कर देता है, उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाती है, जिसके कारण पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जब उसकी ग्रोथ रुकेगी तो क्या होगा, पौधा फूल और फलों को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा और उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि हमारा पौधा पूरी तरीके से जाम हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अगर हमने वापिस से इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा दी तो पौधा वापिस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट कर देगा और कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ वापिस से स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने आपसे जिंक ऑक्साइड का स्प्रे करने के लिए बोला था। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, पत्तों के अंदर, पत्तों में वापिस से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देगा
जिसके कारण पौधा वापस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट कर देगा। और हमने जो आपको इसके साथ में एक प्रोडक्ट बताया था मनस्या मार्केटिंग कंपनी का ब्रिक्समोर, उसमें 2 तत्व होते हैं, बोरॉन और मोलिब्डियम। तो बोरॉन क्या करेगा, आपके पौधे में जो फूल और फल धारण की क्षमता है उसको वापस से बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपके जो फल छोटे छोटे रह जाते हैं वायरस के कारण, क्योंकि ऊपर से उसको पोषण तो मिलता नहीं है जिसके कारण वो फलों को भी पोषित नहीं कर पाता है। तो इसके अंदर जो ब्रिक्समोर में जो बोरॉन है वो वापस से आपके फूल और फलों के साइज पर भी काम करता है। इस प्रकार से हम हमारी फसल में जो वायरस फंस चुका है उससे हम धीरे धीरे करके निपट सकते हैं। तो हमें ध्यान यही रखना है कि सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है, पौधे को जड़ों के माध्यम से, यानी अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप के माध्यम से भी उसको पोषण देना है, साथ ही साथ हमें ऊपर से भी स्प्रे करना है। तभी जाकर हम हमारी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे और उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर। अगर आप चाहते हैं कि जिसको जड़ों से इसे कौन से पोषण दे जिससे पौधा जल्दी से जल्दी बीमारी से रिकवर हो सके, ऊपर से हम कौन कौन से ऐसे तत्व दे जिसके कारण पौधा जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम अगली वीडियो उसी पर बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।